डेटा, ये आज की टॉपिक है। बहुत नाम सुना होगा आपने इसका। डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस, डेटा साइंस, बिग डेटा, डेटा एनालिसिस, डेटा सिक्योरिटी, डेटा माइनिंग, बहुत सारे जगहों पे ये डेटा वर्ड आजकल यूज़ किया जा रहा है। तो डेटा शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और डेटा के अर्थ क्या होते हैं, डेटा कितने प्रकार का होता है, इन्हीं सब मुद्दों पे फिलहाल बात करेंगे इस क्लास में। तो डेटा, डेटा शब्द ये लैटिन शब्द डेटम से बना है। लैटिन शब्द डेटम से बना है क्या, डेटा। और ये शब्द पहली बार यूज किया गया 1610 में। 1610 में, ध्यान देना है। लगभग उसी दौर में 1613 में कंप्यूटर वर्ड पहली बार यूज किया गया था। उस जमाने में, उस दौर में न कंप्यूटर था, न डेटा प्रोसेसिंग थी, न डेटा साइंस थी, न डेटाबेस था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इन शब्दों का यूज़ किया अलग अलग जगहों पे। जैसे डेटा शब्द, मैंने कहा लैटिन शब्द डेटम से बना है। 1610 में ब्रिटिश, ग्रेट ब्रिटेन के गणितज्ञ, मैथमेटिशियन जॉन ग्रांट ने पहली बार यूज़ किया ये डेटा शब्द। जॉन ग्रांट, ये ट है हिंदी का। तो डेटा शब्द 1610 में यूज किया गया है इंग्लिश या ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन ग्रांट के द्वारा। सोचिए कितने दूरदर्शी रहे होंगे वो लोग। इन शब्दों का इस्तेमाल उस दौर में किए जिस दौर में कंप्यूटर नामक कोई मशीन नहीं थी। कंप्यूटर के फील्ड में डेटा शब्द यूज किया गया 1946 में, 1946 में। पहला कंप्यूटर माना जाता है कि पहला कंप्यूटर आया था 1945 में ENIAC के नाम से। तो 1946 में, 1946 में कंप्यूटर के फील्ड में डेटा शब्द यूज किया गया। और डेटा प्रोसेसिंग, जो आजकल आप डेली सुनते हैं, प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग शब्द यूज किया गया 1954 में। तो डेटा शब्द पहली बार यूज किया गया 1610 में, कंप्यूटर में यूज किया गया 1946 में, और डेटा प्रोसेसिंग शब्द यूज किया गया 1954 में यूज किया गया। और पहली बार ये वर्ड यूज किया गया ब्रिटिश मैथमेटिशियन या गणितज्ञ जॉन ग्रांट के द्वारा। अब डेटा है क्या, डेटा है क्या? तो डेटा के बारे में अलग अलग थियरी है, लेकिन संक्षेप में, आधी लाइन में, 3 शब्दों में डेटा क्या है? डेटा कैरेक्टर्स का सेट है। आपसे कोई पूछे डेटा क्या है, तो डेटा कैरेक्टर्स का सेट है। कैरेक्टर क्या होते हैं? जैसे आपने टाइप किया ए, तो ए एक कैरेक्टर है। आपको पता ही है, जो भी आप ABCD टाइप करते हैं इनको हम बोलते हैं क्या? कैरेक्टर। ABCD भी कैरेक्टर्स है। आप टाइप करते हैं 1 2 3 4 5, ये भी क्या है? कैरेक्टर है। आप कोई सिंबल टाइप करते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, तो ये भी क्या है? कैरेक्टर्स है। ये भी कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर जनरली 3 प्रकार के होते हैं। अगर कैरेक्टर ABCD के रूप में है तो कहलाएगा टेक्स्ट। कैरेक्टर संख्याओं में है तो कहलाएगा नंबर।
और कैरेक्टर किसी प्रतीक चिन्ह के रूप में है तो कहलाएगा स्पेशल कैरेक्टर। ये स्पेशल कैरेक्टर है, या इनको आप सिंबल भी कह सकते हैं। तो कैरेक्टर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। डेटा की परिभाषा क्या है? तो मैंने कहा आधी लाइन में 3 शब्दों में डेटा कैरेक्टर्स का सेट है। जैसे एक कैरेक्टर टाइप किया ए। सेट मीन्स कई चीजों का समूह। बर्तन का सेट, कई बर्तन। कपड़े का सेट, कई कपड़े। कैरेक्टर्स का सेट, कई कैरेक्टर। तो जैसे लिखा AMAR, कितने कैरेक्टर्स? 4 कैरेक्टर्स। तो डेटा कैरेक्टर्स का सेट है। ये 4 कैरेक्टर मिलकर के, ये 4 कैरेक्टर्स मिलकर के निर्माण कर दिए एक डेटा का, जिसका नाम है अमर। तो अमर में कितने कैरेक्टर हैं? 4 कैरेक्टर। तो 4 कैरेक्टर्स के सेट से बन गया, निर्माण हो गया एक डेटा का, जिसका नाम है क्या? अमर। अमर किसी इंसान का नाम है। इसमें कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टर्स के सेट को ही बोलते हैं क्या? डेटा। हाँ, किसी का नाम लिखे उस पर भी कैरेक्टर है। किसी का पता लिखा दिल्ला नगर, उस पर भी कैरेक्टर है, तो वो भी दिल्ला नगर भी क्या है? डेटा है। तो किसी का नेम लिखे, एड्रेस लिखे, फादर नेम लिखे, मदर नेम लिखे, सैलरी लिखे, मोबाइल नंबर लिखे, पिन कोड लिखे, डेट ऑफ बर्थ लिखे, किसी के पद का नाम लिखे, मैनेजर, क्लर्क, प्यून, ये सब क्या है? डेटा है। तो फाइनली अंततः आपसे कोई पूछे कि डेटा क्या है, तो डेटा कैरेक्टर का सेट है। लेकिन आज अगर हम इस दौर की बात करें तो आज डेटा में कैरेक्टर्स के अलावा ऑडियो, आवाज, साउंड, मेरी आवाज निकल रही है, ये भी डेटा है। आपका फोटो है, वो भी डेटा है। ये क्लास की वीडियो बना रहा है, ये भी क्या है? डेटा है। वीडियो भी क्या है? डेटा है। फिल्म भी क्या है? डेटा है। तो डेटा क्या है? डेटा कैरेक्टर का सेट है। लेकिन आज डेटा में कैरेक्टर्स के अलावा ऑडियो, वीडियो, इमेज सब कुछ आ गया। तो जब डेटा में ऑडियो, वीडियो, इमेज सब कुछ आ गया, तो क्यों बोला गया डेटा कैरेक्टर का सेट है? एक्चुअली में पहले कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, इमेज नहीं थे। पहले कंप्यूटर में बहुत लंबे दिन तक, लगभग 50 साल तक कंप्यूटर में खाली थे क्या? कैरेक्टर। आप जाएंगे 1980 के दौर में, 1990 के दौर में, यहां तक कि सन 2000 तक कंप्यूटर्स में, अधिकतर सॉफ्टवेयर्स में यूज करते थे ओनली किसका? कैरेक्टर्स का। यानी कहने का अर्थ है कि उस दौर में, उस जमाने में कंप्यूटर्स में कैरेक्टर्स के अलावा ऑडियो, वीडियो, इमेज यूज नहीं किए जाते थे। इसीलिए डेटा में ऑडियो, वीडियो, इमेज को शामिल उस दौर में नहीं किया गया। लेकिन बाद में हमें ये याद रखना है कि आजकल डेटा में कैरेक्टर्स के अलावा ऑडियो, वीडियो, इमेज भी आते हैं, क्योंकि अब कंप्यूटर में कैरेक्टर्स के अलावा बहुत कुछ इनपुट किया जाता है। और डेटा आप लिखते हैं तो जाके कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होता है? स्टोर होता है। किस मेमोरी में? रैम में। तो फाइनली एक बार फिर से डेटा कैरेक्टर का सेट है। लेकिन आज डेटा में कैरेक्टर्स के अलावा ऑडियो, वीडियो, इमेज भी आते हैं। एक लाइन खींच देंगे, ये भी डेटा है। एक सर्किल बना देंगे, ये भी डेटा है। किसी का फोटो बना दिया, ये भी क्या है? डेटा है। डेटा लिखने का तरीका भी है। डेटा को लिखने का तरीका है। आप डेटा लिख सकते हैं लाइन बाय लाइन ऐसे, या तो आप डेटा लिख सकते हैं ऐसे। ऐसे लिख सकते हैं टेबल बना करके। अगर आप डेटा लिखते हैं लाइन बाय लाइन ऐसे, तो यह कहलाता है अनस्ट्रक्चर्ड।
और डेटा आप लिखते हैं टेबल बना करके ऐसे, तो ये कहलाता है स्ट्रक्चर्ड। तो मैं डेटा का प्रकार नहीं बतला रहा हूं, मैं बतला रहा हूं कि डेटा लिखने के दो तरीके हैं, डेटा इनपुट करने के दो तरीके हैं। आप जो डेटा इनपुट करते हैं लाइन बाय लाइन, आप जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ट्विटर मीन्स एक्स, जो डेटा लिखते पढ़ते हैं वो टेबल में नहीं है, वो किसी फिक्स फॉर्मेट में नहीं है, वो लाइन बाय लाइन है, वो टेक्स्ट के रूप में हो या फोटो के रूप में हो। आप किसी साइट पर जो पढ़ते हैं वो सारे डेटा, वो चाहे लाइन बाय लाइन लिखा गया हो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, किसी वेबसाइट पे हो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, ये सारे डेटा जो लिखी गई है जिस रूप में, उसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या किसी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में जैसे एक्सेस में, ओरेकल में जो डेटा लिखी गई है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। देखिए आप ये देखिए, किसी का नाम पता आपने लाइन बाय लाइन लिख दिया, किसी का नाम पता आपने लाइन बाय लाइन लिख दिया, ऐसे टाइप कर दिया, तो वो पढ़ाएगा अनस्ट्रक्चर्ड। और किसी का नाम पता आपने ऐसे लिखा टेबल बना करके कॉलम और रो में, तो क्या पढ़ाएगा? स्ट्रक्चर्ड। तो याद रखना है डेटा इनपुट करने के दो तरीके हैं, अनस्ट्रक्चर्ड और क्या? स्ट्रक्चर्ड। आमतौर पे किसी टेक्स्ट एडिटर में जो कि सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे नोटपैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या वर्डपैड में, वर्ड स्टार में, वर्ड परफेक्ट में, गूगल डॉक्स में, किसी वेबसाइट पे, किसी सोशल मीडिया ऐप में जो डेटा लिखते हैं वो क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड। लेकिन आप किसी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, किसी स्प्रेडशीट ऐप में जैसे एक्सेल में, गूगल शीट में, लिब्रे कैल्क में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, ओरेकल में, एसक्यूएल सर्वर में, DB2 में, इनमें आप डेटा लिखते हैं कॉलम रो बना करके, तो ये कहलाता है क्या? स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड में फर्क आपको दिख गया होगा, किसमें फायदा किसमें नुकसान है। जैसे यहीं पे कुछ लोगों का नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा हुआ है। अगर यही चीज लाइन बाय लाइन लिखा गया होता तो उसमें से डेटा को सर्च करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा पे कैलकुलेशन करना हमारे लिए कठिन होता, मुश्किल होता। मीन्स कहने का मेरा अर्थ यह है, कहने का अर्थ यह है कि अगर डेटा अनस्ट्रक्चर्ड वे में लिखी गई होगी तो उस डेटा में से कुछ सर्च करना, उस डेटा की इंडेक्सिंग करना, सॉर्टिंग करना या उस डेटा पे कैलकुलेशन करना कठिन काम है। तो डेटा अगर अनस्ट्रक्चर्ड वे में है तो मैंने कहा कि उस पर एडिटिंग करना, उस पर इंडेक्सिंग करना, उस पर कैलकुलेशन करना, उसमें से कुछ सर्च करना कठिन काम है। लेकिन अगर डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा गया है तो डेटा को सॉर्ट करना भी आसान काम है, डेटा को फिल्टर करना भी क्या है? आसान काम है, डेटा पे कैलकुलेशन करना भी क्या है? आसान काम है। तो ये हमें याद रखना है कि डेटा इनपुट करने का बेहतर तरीका है स्ट्रक्चर्ड वे, क्योंकि इस तरीके से हम डेटा लिखेंगे, इस तरीके से हम डेटा लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा गया है कॉलम रो बना करके, तो इसमें से कुछ सर्च करना भी आसान है, इसको अपडेट करना भी आसान है, इसको सॉर्ट करना भी आसान है, इसको फिल्टर करना भी क्या है? आसान है। और सॉर्ट क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, कैलकुलेट क्या होता है, ये आपको बतलाया गया है। तो डेटा लिखने कितने तरीके? दो तरीके। आगे देखते हैं आप डेटा के टाइप, प्रकार। डेटा कई प्रकार की होती है। अगर ऐसे हर प्रकार को मैं काउंट करूं तो लगभग 16 प्रकार की डेटा हो जाएगी। आपके नोट्स में लिखा हुआ है। अगर डेटा ABCD के रूप में है, जैसे लिखा अमर, तो ये पढ़ाएगा कैरेक्टर टाइप की डेटा। कैरेक्टर, कैर भी बोलते हैं इसको, आप कह सकते हैं टेक्स्ट टाइप की डेटा। पहला प्रकार हो गया, सुना आपने?
मैंने कहा कि अगर डेटा एबीसीडी के रूप में है तो वो पढ़ाएगा टेक्स्ट या कैरेक्टर टाइप की डेटा। डेटा मैंने कहा कि जाएंगे डेप्थ में तो कुल 16 प्रकार की मिल जाएगी आपको। पहला प्रकार है डेटा का, पहला टाइप है कैरेक्टर या टेक्स्ट। तो किस प्रकार के डेटा को बोलेंगे कैरेक्टर? जैसे किसी का नाम लिखा है, पता लिखा है, वो एबीसीडी के रूप में है तो क्या है? कैरेक्टर या टेक्स्ट है सामने के। दूसरा है जैसे यहां पे कुछ नंबर लिखा तो ये भी डेटा है, ये भी डेटा है। डेटा का दूसरा टाइप है, इसको हम बोलते हैं नंबर। लेकिन नंबर भी कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के। जैसे ये भी नंबर है, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है। इस नंबर में दशमलव नहीं है, इस नंबर में दशमलव है और इस नंबर में दशमलव नहीं है लेकिन ए लिखा हुआ है। याद रखना है डेटा कुल कितने प्रकार की? 16 प्रकार की। पहला बतला दिया क्या? कैरेक्टर या टेक्स्ट। दूसरे में आ रहा है किसमें? नंबर में। तो नंबर में भी 3 टाइप है। यदि डेटा नंबर्स में है लेकिन वो पूर्ण अंक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर। तो डेटा में नंबर है लेकिन उस नंबर में दशमलव नहीं है, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या? इंटीजर टाइप की डेटा या इंटीजर टाइप के नंबर। अगर डेटा नंबर में है, उसमें दशमलव है 230.50, तो ये भी नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, इसको बोलते हैं फ्लैट। और डेटा में एबीसीडी और नंबर मिक्स है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, जो कि अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फाबेट और न्यूमेरिक मीन्स नंबर, जिसमें अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर भी होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो कुल 4 प्रकार की डेटा यहां पे लिख दिया। डेटा एबीसीडी के रूप में है, कैरेक्टर या टेक्स्ट। डेटा संख्याओं में है लेकिन पूरा अंक है, दशमलव नहीं है, तो पढ़ाएगा इंटीजर, और उसमें दशमलव है पढ़ाएगा क्या? फ्लैट। और उसमें एबीसीडी भी है तो पढ़ाएगा क्या? स्ट्रिंग। हालांकि आप इसको भी स्ट्रिंग के तौर पे काउंट कर सकते हैं। मैंने कहा डेटा कुल 16 प्रकार की, ये 4 प्रकार हो गया, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लैट, स्ट्रिंग। आगे 5वां प्रकार, अगर डेटा दिनांक में है, दिनांक, तो ये डेट एंड टाइम है। इसको समझना आपके लिए काफी इजी है। डेट एंड टाइम टाइप की डेटा। अगर डेटा में रुपया पैसा लिखा है, जैसे ये ऐसे लिखा है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या? करेंसी। अगर डेटा में किसी का ईमेल आईडी लिखा, जैसे लिखा amar@gmail.com, तो ये ईमेल आईडी है। या फिर किसी वेबसाइट का नाम लिखा, जैसे लिखा nokia.com लिखा, तो किसी ईमेल आईडी का, किसी का ईमेल आईडी लिखा या कोई वेबसाइट का नाम लिखा, तो ये भी डेटा है। लेकिन ये पढ़ाएगा हाइपरलिंक टाइप की डेटा। हाइपरलिंक कितने प्रकार हो गया? 7 प्रकार हो गया। आगे अगर डेटा में कोई फार्मूला है मैथ का, गणित का, जैसे लिखा 12/2, तो ये भी एक प्रकार की डेटा बन जाएगी। इसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड टाइप की डेटा। कैलकुलेटेड। अगर डेटा में आवाज है, आवाज, साउंड, आवाज है, तो वो ऑडियो टाइप की डेटा है। अगर डेटा में
फोटो है किसी का, फोटो, तो उसको आप इमेज भी कह सकते हैं, इमेज, या उसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट। उसे आप पिक्चर भी कह सकते हैं। अगर डेटा में वीडियो है तो वो हो गया वीडियो टाइप की डेटा, जो कि 11वां टाइप का हो गया डेटा। अगर डेटा में एबीसीडी, नंबर, कुछ सिंबल मिक्स हैं तो उसको हम बोलते हैं मेमो टाइप की डेटा, MEMO। तो डेटा कितने प्रकार की? 16 प्रकार की। कितना हो गया? 12 हो गया। आगे देखते हैं। यदि डेटा में दो में से कोई एक वैल्यू लिखी जाए, दो में से कोई एक वैल्यू, या तो यस या तो नो, या तो 0 या तो 1, या तो हाई या तो लो, या तो ऑन या तो ऑफ, तो वो कहलाता है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप, जिसको यस या नो टाइप की डेटा भी कहा जाता है, जिसमें दोनों वैल्यू एक साथ स्टोर नहीं होते हैं। या तो यस स्टोर होगा या तो नो स्टोर होगा, या तो 1 या तो 0, या तो ऑन या तो क्या ऑफ स्टोर होगा। तो ये हो गया 13वां टाइप का डेटा। आगे 14। हालांकि अब जो आगे आने वाले हैं इन्हें मैं डेटा टाइप नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी लिख के आता है तो कह सकते हैं डेटा टाइप। जैसे कहीं कहीं कोई नंबर आप क्रम से टाइप करते हैं, 1 2 3 4 5, तो इनको भी अलग प्रकार की डेटा काउंट करते हैं, अलग प्रकार की डेटा काउंट करते हैं, और उसको हम बोलते हैं ऑटो नंबर। ऑटो नंबर मीन्स ऐसे नंबर जो क्रम से आए, जो सीरियल वाइज है, सीरियल वाइज क्रम से आए। तो फिर से 14 प्रकार की डेटा आपके सामने रख दी। रिपीट कर रहा हूं। डेटा का प्रकार, डेटा एबीसीडी के रूप में है, कैरेक्टर या टेक्स्ट। डेटा संख्याओं में है लेकिन पूर्णांक है, इंटीजर। डेटा संख्या में है बट उसमें दशमलव है, फ्लैट। डेटा में एबीसीडी और संख्याएं मिक्स हैं, स्ट्रिंग। तो कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लैट, स्ट्रिंग, ये 4 टाइप की डेटा हो गई। आगे डेटा में डेट एंड टाइम है, तो डेट एंड टाइम 5वां प्रकार हो गया। रुपया पैसा है, करेंसी, ईमेल आईडी है, वेबसाइट का नाम है, हाइपरलिंक। डेटा में फार्मूला है, कैलकुलेटेड, 8वां प्रकार हो गया। डेटा में आवाज है, तो आवाज भी डेटा की टाइप है, ऑडियो। डेटा में फोटो है तो पढ़ाएगा इमेज या ऑब्जेक्ट। डेटा में वीडियो है तो पढ़ाएगा वीडियो या विजुअल। डेटा में मिक्स है, एबीसीडी भी है, संख्याएं भी हैं, सिंबल भी हैं, फोटो भी हैं, तो पढ़ाएगा क्या? मेमो। और डेटा में दो में से कोई एक वैल्यू लिखी जाए, या तो यस या तो नो, तो पढ़ाएगा क्या? बूलियन। और डेटा में संख्याएं हैं बट वो संख्याएं क्रम से हैं। मैंने कहा कि मैं उनको डेटा टाइप नहीं मानता हूं, लेकिन लिख के आता है तो पढ़ लेते हैं। जैसे ये क्रम से लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं ऑटो नंबर टाइप की डेटा। ये 14 हो गया। 15वां 16वां। 15वां है अटैचमेंट, अटैचमेंट। और 16वां है लुकअप विजार्ड, लुकअप विजार्ड। अटैचमेंट में पूरी एक फाइल होती है, अटैचमेंट में पूरी एक फाइल होती है, उस फाइल में जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो अटैचमेंट टाइप का हो जाएगा। और लुकअप विजार्ड में कोई भी डेटा हो सकती है, कोई भी डेटा हो सकती है, लेकिन वो डेटा पहले से इनपुट आती है और एक लिस्ट में बन करके आती है। लिस्ट में जैसे लिखा है डॉक्टर, मास्टर, मिस, मिसेज, ऐसे एक लिस्ट बना हुआ है टाइटल शो करने के लिए, कुछ लोगों के नाम के आगे टाइटल लगाने के लिए। तो वो डेटा एक लिस्ट में आती है, उसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं डेटा टाइप में लुकअप विजार्ड का। अब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है
कि जो मैंने ये 16 प्रकार की डेटा आपके सामने शो किया, इसका आधार क्या है, बेस क्या है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में ध्यान देना है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में आप काम करने जाएंगे तो वहां पूछता है डेटा टाइप। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स में डेटा टाइप की लिस्ट आती है, वहां से आपको सेलेक्ट करना होता है और उस लिस्ट में कैरेक्टर मीन्स टेक्स्ट, नंबर, इंटीजर, फ्लॉट, स्ट्रिंग इत्यादि आते हैं। उसी के आधार पे मैंने आपको बतला दिया। और ये जो मैंने आपको बतलाया 16 टाइप की डेटा, ये प्री डिफाइंड है, प्रीसेट है, ये पहले से आते हैं। लेकिन बहुत सारे लैंग्वेज में जब यूजर कोडिंग करता है तो वहां भी उसको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, और यूजर जो डेटा टाइप डिफाइन करता है उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड। ध्यान देना है। फिर से आखिरी बार, कुछ सॉफ्टवेयर्स में आप डेटा इनपुट करने जाएंगे तो वहां पूछता है डेटा के टाइप। डेटा के टाइप में आती है लिस्ट, उस लिस्ट में ये 16 प्रकार शो करता है। तो जो डेटा की टाइप पहले से आ रही सॉफ्टवेयर में वो प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड पहले से सेट है। लेकिन मैंने कहा कि बहुत सारे लैंग्वेज में डेटा का टाइप खुद से बनाना होता है, और जो खुद से बनाएंगे वो यूजर डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड है। तो जो पहले से बना हुआ है हमें बस सेलेक्ट करना पड़ता है, उसको बोलेंगे क्या, प्री डिफाइंड। और जो हम बनाएंगे किसी लैंग्वेज में डेटा का टाइप, उसको हम बोलेंगे क्या, यूजर डिफाइंड।